हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका रविंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट 2, यानी हम करेंगे क्लास 10th का लेसन कृषि। दोस्तों, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पार्ट 2। तो चलिए हम इसे करते हैं शुरू। दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगा। इस पार्ट में क्या होगा कि हर क्वेश्चन की एक नई ट्रिक होगी। अनोखी ट्रिक से आपको मैं सामाजिक कराऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कृषि क्या है? क्या कहा मैंने? वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कृषि क्या है? इसमें प्रश्न 2 हैं, आंसर 1 है। कैसे? परीक्षा में आ जाए वाणिज्यिक कृषि क्या है, फिर भी आंसर यही है। परीक्षा में आ जाए व्यापारिक कृषि क्या है, फिर भी आंसर यही है। देखिए, यह कृषि आधुनिक तकनीकों से की जाती है। कौन सी कृषि? वाणिज्यिक कृषि कह लो या फिर कह लो व्यापारिक कृषि। यह कृषि क्या है? आधुनिक तकनीक से की जाती है। आधुनिक तकनीक क्या होती है? अभी इस कृषि में हम बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। यानी जिस कृषि को करने के लिए हम बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करें, जैसे ट्रैक्टरों का प्रयोग करें, जैसे कोई करपैन होती है, जैसे कोई भी मशीन होती है, उसका प्रयोग करें ना, उसे कहते हैं आप व्यापारिक कृषि। ठीक है, यह कृषि आधुनिक तकनीक यानी मशीनों से, ठीक है, यह कृषि आधुनिक तकनीक से की जाती है, इन मशीनों से की जाती है जो कृषि, उसे कहते हैं व्यापारिक कृषि। इसमें अच्छे बीज यानी बढ़िया क्वालिटी के बीज चाहिए, और क्या, रासायनिक खाद चाहिए, और क्या चाहिए? कीटनाशक यानी कीटनाशक भी चाहिए इसमें अपने को। कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। किस कृषि में? व्यापारिक कृषि में। व्यापारिक कृषि में क्या होती है? जो कृषि मशीनों से करते हैं, और जिस कृषि को करने के लिए बड़े बड़े यानी रासायनिक खादों का, अच्छी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं आप वाणिज्यिक कृषि या फिर व्यापारिक कृषि। यह कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, यानी ये कृषि है ना जो व्यापार के लिए करते हैं, व्यापार के उद्देश्य से ये कृषि हम करते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए ये कृषि हम करते हैं। कौन सी कृषि? व्यापारिक कृषि कह लो या फिर वाणिज्यिक कृषि कह सकते हैं। आगे प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा क्या है, देखते हैं। खाद्य सुरक्षा, देश में प्रत्येक नागरिक यानी देश में हर इंसान को भोजन प्राप्त होना, यानी देश में प्रत्येक नागरिक को भोजन प्राप्त होना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। क्या होता है खाद्य सुरक्षा? कि देश में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कह लो चाहे आप, ठीक है, हर बंदे को, हर व्यक्ति को भोजन प्राप्त होना, वो क्या होता है? खाद्य सुरक्षा। हमारे भारत में है खाद्य सुरक्षा? हमारे भारत में है, ठीक है, सबको भोजन मिलता है हमारे भारत में। ठीक है, जो भिखारी हैं वो मांग के खा लेते हैं, ठीक है, जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, कमा कर पैसे। ठीक है, भारत में सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील योजना चला रखी है। भारत में क्या होता है? सरकार ने क्या कर रखा है? मिड डे मील योजना चला रखी है। हमारे स्कूलों में क्या मिलता है? बच्चों को भोजन मिलता है ना, मिलता है। सरकारी स्कूल होते हैं, बच्चों को भोजन मिलता है। ठीक है, और क्या? जिससे देश में सभी गरीब बच्चों को भोजन प्राप्त हो सके। जिससे क्या है? देश में सभी गरीब बच्चों को भोजन प्राप्त हो सके। खाद्य सुरक्षा क्या होती है? देश में प्रत्येक नागरिक को, यानी हर देश क्या, पूरे भारत में क्या, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बंदे को भोजन मिलना क्या होता है? खाद्य सुरक्षा कहलाता है। हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में सरकार ने क्या कर रखा है? हमारे भारत में सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील योजना चला रखी है, जिससे क्या होता है? देश में सभी गरीब बच्चों को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान आज भी किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है? जो भारत का किसान है अभी किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है आज भी? पहली समस्या है गरीबी। भारतीय किसान क्या, अधिकतर भारतीय किसान गरीबी में गुजर रहे हैं, गरीब हैं। क्यों? अगर वो गरीब होंगे तो क्या होगा? अच्छे बीज नहीं खरीद पाएंगे, मशीन नहीं खरीद पाएंगे, मशीनें नहीं खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा? अच्छी खेती नहीं कर सकेंगे, और वो, ठीक है, गरीबी की रेखा में ही रह जाएंगे। ठीक है, पहली समस्या है क्या है किसानों की? गरीबी। फिर क्या है अपनी? जल की प्राप्ति न होना, यानी अधिकतर किसानों को जल ही नहीं मिलता। अगर जल नहीं मिलेगा तो वो खेती कहाँ से करेंगे? ठीक है, जिससे क्या होती है? उनको खेती करने में भी समस्या आती है। पहला कारण यानी जो पहली समस्या क्या थी? गरीबी थी। भारतीय किसान गरीब हैं, अधिकतर भारतीय किसान गरीब हैं। ठीक है, गरीब होंगे तो क्या होगा? उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, यानी अच्छे बीज खरीदेंगे ना, ही अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे होंगे, ना ही मशीनें खरीदने के लिए पैसे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वो अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है? जल की प्राप्ति न होना,
ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अगर किसानों को जल ही नहीं मिलेगा तो वो खेती कहाँ से करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर जल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो खेती अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसको आपने लिखना है, ठीक है, आगे लिख देना, बना बना के इसको आप लिख सकते हो, आसान है ये तो, ठीक है। जैसे बताया ना मैंने वैसे लिख दो, बढ़िया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यानी चावल की खेती होगी ना। एक देखो इस पार्ट में क्या है, एक तो चावल की खेती है और क्या है, एक गन्ने की खेती है। गन्ने की खेती के बारे में बताएं, चावल की खेती के बारे में बताएं, ये कुछ क्वेश्चन हैं इस पार्ट में। एक है अपना कपास की खेती के बारे में बताएं, एक है पेयजल यानी पेय फसल की खेती के बारे में बताएं। यानी ये खेती है ना अपने पार्ट में, इस पार्ट में 4 खेतियां हैं, इनमें से एक पक्की आएगी दोस्तों पेपर में, लिखवा लो मुझसे। अगर ना आई तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और बोल दो जाओ, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर इन 4 खेतियों में से कोई खेती ना आई ना आपके सेट में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, ठीक है। बता देना, पेपर जब हो जाए ना बता देना मुझे कि सर ये खेती नहीं आई, तो मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बोलो दोस्तों, 4 खेतियां हैं, आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। यानी इस यूट्यूब पे ना, इस यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। ये वीडियो मैं ही बनाई है, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, ठीक है। किसी ने नहीं कराया ऐसे ट्रिक से 4% ये, यानी 4% आपको रटा दूंगा दोस्तों, आपके माइंड में बैठा दूंगा। देखिए पहली कृषि है लेकिन क्या होगा इसमें आपको, यानी 1 प्रश्न याद कर लो, आसानी से ढंग से याद कर लो 1 प्रश्न ये वाला, ठीक है। बाकी 3 कृषि तो ट्रिक से कराऊंगा मैं, बिल्कुल आसान है। आगे अगली 3 कृषि, ठीक है, ये कृषि कर लो ध्यान से। जो अगली कृषि है वो बिल्कुल आसान है, जो गन्ने की कृषि है, और क्या है कपास की कृषि है, और क्या पेय फसल है, आसान है बिल्कुल ये 3। लेकिन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ये जो चावल की खेती है ना, ध्यान से कर लो, आगे बिल्कुल आसान है, मैं कराऊंगा आपको याद, ठीक है। ये करो बस आप याद। देखिए चावल की खेती करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। देखिए चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कितना, दूसरा स्थान है किसका, भारत का। कहाँ से, चावल की खेती में। देखिए चावल के उत्पादन में, यानी चावल के उत्पादन में क्या है, चीन के बाद, यानी चीन के बाद क्या है, भारत का दूसरा स्थान है। यानी सबसे अधिक चावल कहाँ पर उगाए जाते हैं, चीन में, ठीक है। और दूसरा स्थान क्या है, भारत। भारत में क्या है, चावल दूसरे नंबर पर उगाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाए तो क्या होगा, चीन। देखिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। यानी चावल की खेती के लिए अपने को क्या क्या चाहिए ये बताना है अपने को, ठीक है। पहला क्या, तापमान, ठीक है, तापमान कैसा होना चाहिए चावल की खेती के लिए, ये बताना है अपने को। देखिए तापमान कैसा होना चाहिए, चावल की खेती गर्म जलवायु में होती है। चावल की खेती कब होती है, चावल की खेती होती है गर्मी में, गर्मियों के मौसम में हम चावल को उगाते हैं, यानी गर्म जलवायु चाहिए चावल को उगाने के लिए। फिर है चावल की खेती को 25 सेंटीग्रेड से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। यानी चावल की खेती है ना जो आपकी, ठीक है, इसको 25 सेंटीग्रेड से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसको गर्मी में उगाते हैं चावल की खेती को, ठीक, जब गर्मी हो ना फुल, तब इसको उगाया जाता है, किसको, चावल की खेती को। अगला है आपका तापमान हो गया। फिर है वर्षा। तो वर्षा कैसे चाहिए चावल की खेती के लिए, ये बताना। अभी पानी कैसे चाहिए चावल की खेती के लिए, देखते हैं, इसको लेते हैं साइड में। देखिए फिर है अपना वर्षा। वर्षा कैसे चाहिए, यानी पानी कैसे चाहिए इस खेती को लिए, इस खेती के लिए, ठीक है। देखिए वर्षा, चावल की खेती करने के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हम चावल की खेती करनी है अगर हमको, तो क्या चाहिए अपने को, पानी है ना, पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए अपने को। अगर पानी होगा तभी चावल की खेती होगी, अगर पानी नहीं होगा तो चावल की खेती भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए। यानी इसके पौधे की जड़ें हैं ना जो, वो हमेशा पानी में डूबी रहनी चाहिए। अगर पानी में जड़ें डूबी रहेंगी तभी वो चावल की खेती अच्छी तरह से हो पाएगी, ठीक है। पहले पड़ा तापमान। तापमान क्या, यानी बहुत गर्मी चाहिए अपने को चावल की खेती करने के लिए, गर्म तापमान चाहिए। फिर पड़ा वर्षा। वर्षा में क्या पड़ा, पानी, यानी पानी बहुत चाहिए चावल की खेती को करने के लिए। फिर है भूमि। भूमि देखिए कैसी चाहिए चावल की खेती करने के लिए, यानी चावल की खेती करने के लिए भूमि कैसी चाहिए ये बताना है। देखिए भूमि कैसे चाहिए, भूमि, चावल की खेती करने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। यानी चावल की खेती करेंगे तो ना, अगर हम चावल की खेती करनी है अगर हमने, तो क्या चाहिए अपने को, बिल्कुल प्लेन भूमि की आवश्यकता है, ठीक है। अगर हमने चावल की खेती करनी है ना दोस्तों, तो क्या चाहिए अपने को, भूमि है ना, भूमि बिल्कुल प्लेन चाहिए, भूमि बिल्कुल समतल चाहिए। अगर भूमि समतल होगी तभी हम चावल की खेती कर पाएंगे, ठीक है। चावल की खेती करने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। फिर है आपका मिट्टी। देखिए मिट्टी कैसे चाहिए, मिट्टी,
चावल की खेती करने के लिए मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। यानी चावल की खेती करनी है तो अगर हमने तो क्या होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो चावल की खेती होगी, अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो चावल की खेती नहीं होगी दोस्तों। फिर है श्रम। श्रम क्या होता है, मेहनत। मेहनत यानी मजदूर, मजदूर भी चाहिए। यानी चावल की खेती करने के लिए हमको मजदूर भी चाहिए। देखिए, चावल की खेती करने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। यानी चावल की खेती करने के लिए मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इस खेती में सभी कार्य हाथों से करने पड़ते हैं। क्योंकि इस खेती में क्या होता है, चावल की खेती में क्या होता है, सभी कार्य हम हाथों से करते हैं। फिर देखिए परिवहन। परिवहन क्या होता है दोस्तों, साधन। चावल की खेती करने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन क्या होता है, जैसे टेम्पो लगा लो, ठीक है, कोई ट्रैक्टर लगा लो, ठीक है, यानी जिसमें हम सामान लेकर आते हैं, लेकर जाएं, वो होता है परिवहन, ठीक है। फिर है भौतिक पूंजी। इसमें देखिए क्या होता है, भौतिक पूंजी। चावल की खेती करने के लिए भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी क्या होता है, औजार, ठीक है। यानी चावल की खेती करने के लिए हमें औजारों की आवश्यकता भी पड़ती है, वो होता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होता है, औजार। औजार कैसे, जैसे हल हो गया, ठीक है, हल जैसे दांती, दांती कहते हैं जिसको आपा, ठीक है, दांती हो गई, ठीक है। और क्या होता है, ट्रैक्टर लगा लो, ट्रैक्टर भी औजार में ही आएगा, ठीक है। ट्रैक्टर लगा लो, कृपैन लगा लो, हल लगा लो, ये सब क्या है, भौतिक पूंजी, ये सब है औजार, ठीक है। यानी चावल की खेती करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले तो क्या हो, तापमान। तापमान क्या, बिल्कुल गर्म चाहिए। फिर था वर्षा। वर्षा पानी बहुत चाहिए। फिर था भूमि। भूमि चाहिए अपने को समतल। फिर था मिट्टी। मिट्टी क्या होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए उपजाऊ। फिर था श्रम, यानी चावल की खेती करने के लिए हमको हमको मजदूरों की आवश्यकता होती है। फिर है आपका परिवहन। चावल की खेती करने के लिए हमें परिवहन भी चाहिए। फिर था भौतिक पूंजी, यानी चावल की खेती करने के लिए हमें भौतिक पूंजी यानी औजार भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे है आपका गन्ने की खेती का वर्णन करें। फिर था आपका कपास की खेती, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम करेंगे पार्ट 3 में दोस्तों, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुका हूँ दोस्तों, पार्ट 3 में करेंगे दोस्तों। पार्ट 3 तो बिल्कुल आसान होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान होगा दोस्तों, ना के बराबर होगा, ठीक है। पार्ट 3, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। दोस्तों मेहनत बहुत करता हूँ दोस्तों, मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर इसको मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।